ये मैंने सारा बेड अपना खाली करके झाड़ू मार लिया है, तो डस्ट निकल गई है। अभी और काम करना बाकी है। अभी ये गद्दा इतना भारी है डबल बेड का कि अकेले से उठाया ही नहीं जाता। तो देखते हैं, 1 बाय 1 करूँगी। मैंने बाकी सारा सामान पैक करके रख दिया और इसमें फिनाइल की गोलियां भी डाल दी हैं। तो ऐसे करके एक बॉक्स तो क्लियर कर ही दिया है। नेक्स्ट बॉक्स की बारी। बाकी जो सामान बचा था वो सारा बहुत पुराना हो गया। इसको सारा इकट्ठा करके मैं किसी को दे दूंगी, जो जिसने पहनना होगा वो पहन लेंगे। डोर की तो ये डोर नहीं, सॉरी, खाना बेड का। देखते हैं इसमें से भी क्या रखने वाला है, वो रखेंगे। बेड की बैक साइड है। इस बेड को भी मेरे 12-13 साल हो गए, तो अब इसकी साफ सफाई कर लेती हूँ। फाइनली ये कमरा भी साफ कर दिया है, बेड सारे भर दिए हैं दोबारा से, और अननेसेसरी जो कपड़े थे वो सारे निकाल दिए हैं, किसी काम वाली को दे दूंगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। ज़रूरी बात ये थी कि उन सब के लिए जो कुछ दिनों के लिए किसी के घर में आते और जाते हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं। देखिए, हम क्या है ना, अगर हम किसी के घर रह रहे हैं, बेशक वो उनका अपना है, मगर वो नहीं मानते हैं। जैसे कई लोग तो ये सोच से आते हैं कि हमने कौन सा पूरी उम्र यहाँ रहना है, या हमारा कौन सा ये घर है। तो भी उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी सोच ना ही रखें, क्योंकि जब हम किसी का घर इस्तेमाल करते हैं, या इस सोच के लिए भी थैंक यू कि आप ऐसी सोच से भी जाते हैं, मगर उनके आगे ना एक अपनी ऐसी छवि छोड़ जाओ कि वो हमेशा याद रखें आपको, कि कोई आया था, रह के गया, या हमें वो ब्लेसिंग्स के तौर पे याद रखें। हाँ, याद रखते हैं अगर आपकी गलत हरकतें या हैबिट्स की वजह से, और तो कुछ नहीं। कि अगर वो आपको एक रूम देते हैं, घर देते हैं, तो उसको प्लीज़ उसके घर को और उसके बेड को डस्टबिन ना बनाएं, क्योंकि जब आप चले जाते हो तो फिर जब वो इंसान जब चेक करता है तो उनके आगे क्या छवि बनेगी आप लोगों की, है ना। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी के घर जाएं तो उसको अपना घर समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि साफ़ सफाई जब तक आप रह रहे हो तब तक तो आपको ही रखनी है ना। तो बाकी तो फिर पूरी उम्र तो जिसने रहना उसने तो करना ही है, मगर अपनी छवि एक ऐसी इमेज बनाकर जाओ कि आपको जाने के बाद भी लोग याद रखें, और अच्छी चीज़ों के लिए, और वो चाहें कि आप ज़रूर आओ और मिलो हमसे। बट ठीक है, पर मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ जिस किसी का भी घर या कुछ भी इस्तेमाल करो तो उसे अपना घर समझ के इस्तेमाल करो, ताकि आप उनकी यादों में हमेशा बने रहो एक अच्छी विशेष के साथ। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, फिर दोबारा से चार्ज होकर अपने काम पे लगते हैं। बनाने लगे हैं हम हिमाचली कड़ू। हम बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे, मतलब भूख लग रही थी, कुछ खाने का मन कर रहा था सिंपल तरीके से, जैसे मम्मियाँ ज़्यादातर बनाती हैं। कुछ स्पेशल तो नहीं बना रहे बस जैसे घर पे बनाते हैं हम, सिंपल खाना। प्याज डाले, हरी मिर्च डाल दी, जीरा डाल दिया, ये रखो। एक्चुअली कड़ू बनाना ना मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। पर ठीक है, कहते हैं हाँ मैं अच्छा बना लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे कम लगता है। पर मुझे ये हिमाचली कड़ू सीखना है। ये सबका टेस्ट अलग अलग होता है, बनाने का तरीका अलग अलग होता है, टेस्ट नहीं। नमक डाल दिया है,
हल्दी। एक्चुअली मम्मी का ना हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे कड़छी को मैं घुमा रही हूँ। लाल मिर्च 2 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। और अब मम्मी डालने लगे हैं हींग। और ये डाल रहे हैं अब मम्मी कस्तूरी मेथी। मम्मी का तड़का अंग अंग भड़का। अब मम्मी ने वो लस्सी छोल दी थी तो ये डाल देंगे। एक्चुअली कड़ी क्या होती है ना, कड़ी होती है वो घनी होती है। हमारे में हिमाचल में इसको कड़ू बोला जाता है। ये पतला पतला बनता है। तो ये जितने भी हिमाचली हैं ना, ये अच्छे से जानते हैं कड़ू क्या होता है। कड़ू बोलते, हाँ, कई लोग कड़ू बोलते हैं इसको और कई लोग रेड़ू भी बोलते हैं इसको। इसे आप अपने तरीके से जितना चाहते हो पतला सा करना, बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं। तो हाँ हाँ, ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होगी। मेरे जो डैडी थे ना, मेरे फादर, मेरे जो डैडी थे ना, वो इस रेड़ू को ना गिलास में भर के पी जाते होते थे। मक्के की रोटी ऐसे मुंह में डाला और गिलास में भर के उसको पीते रहे। देखो इसका रंग कैसा है, मजेदार मेरा कड़ू। इसको मजा आता है ज्यादातर, इसको ना ज्यादातर खाने में मजा आता है मक्की की रोटी के साथ। पर अभी आटा है नहीं है मक्की का हमारे पास इधर, तो आज फिर हम खाएंगे चावल के साथ। फिर से खाएंगे देसी आटा। अब गांव जाएंगे ना तो लेकर आएंगे वहां से आटा। आप में से कितने लोग हैं जो चावल रखते हैं बनने के लिए तो उसमें से थोड़े से कच्चे चावल खा लेते होते हैं? मैं भी ऐसी हूँ। पैसे ला बीवी जा लाना तो फिर नहीं खाएंगे चावल। अब मन कर जाए तो क्या करे फिर इंसान? दवाई खा ना, कुछ की कमी है अंदर, दिल करता चावल। अच्छा, या दवाई खा या पैसे लाएगा या भी चावल खाएगा। सुन लिया फ्रेंड्स क्या बोल रही है मम्मी? या खिल्ला लिया हुआ, खिलना दिल के रहता लियो पाई ले दो, मतलब मखाने मखाने ले ले। दुनिया खिल्ला भी होती है, खिलना भी होती है भाई। वो भी तो चावल की बनी होती है। चावल भुन्ने होंगे, पता है ना, वो कच्चे नहीं होंगे जिन्हों के खलीरे बनते। टिक्कियां खिल्ला दे बनते होने, ये मिठियां दे बनाते। अब आप लोगों ने ऐसे नहीं खाना, कच्चे चावल नहीं खाने आज के बाद, तुमने नहीं खाने, पथरी हो जाती है। खिलने खाओ, मखाने खाओ। सियाने गलाए भी मना करो, बुड्ढों की बात माननी चाहिए। बुढ़े ना तो जानते नहीं कुछ भी। नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ मम्मी को ही जानती। नहीं जानते कोई भी, सब बिगड़े हो। चलिए तो खाना खाएंगे हम, तब मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये टोपी देख रहे होंगे, तो मैं बीमार हो गई हूँ, मुझे कोल्ड हो गया बहुत भयंकर वाला। तो कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।